कहानी की शुरुआत में विजय नाम के एक आदमी को दिखाया है। वो कहीं जा रहा होता है कि तभी उसकी गर्लफ्रेंड का फ़ोन आता है और वो अपनी फ्रेंड से बातें करने लगता है। लेकिन थोड़ी ही देर में उसके बॉस का भी फ़ोन आ जाता है और उसका बॉस बताता है कि तुम्हें इस वक्त ऑफिस में होना चाहिए था, ना कि कहीं ऐसे और कहीं होना था। तभी वो अपनी गर्लफ्रेंड का फ़ोन मिला के बोलता है कि मुझे ऑफिस जाना पड़ेगा, मैं तुमसे मिलने नहीं आ सकता। तो उसकी गर्लफ्रेंड उसका मूड बनाने के लिए अपने सारे कपड़े उतारने लगती है और ये सारी चीज़ें वो देख रहा होता है कि तभी उसका एक्सीडेंट हो जाता है और उसकी गाड़ी एक पेड़ पे ठुक जाती है। वो उस गाड़ी से उतर के इधर उधर चलने लगता है और अपने फ़ोन का सिग्नल भी चेक करता है, लेकिन वहाँ पे फ़ोन का सिग्नल नहीं आ रहा होता। थोड़ी ही दूर चलने पे उसे एक मैकेनिक भी मिल जाता है, लेकिन मैकेनिक उसकी मदद कुछ नहीं करता। फिर वो वहाँ से चला जाता है और एक जगह जाता है और वहाँ से वो कॉफ़ी लेता है और इधर उधर घूमने लग जाता है। थोड़ी ही दूर चलने पर उसे कम्युनिटी सेंटर मिलता है। वहाँ बहुत सारे लोग होते हैं और वो सब वहाँ पे नाच गा रहे होते हैं। वहाँ पे एक लड़की होती है शांति। विजय शांति को देख के एकदम में आश्चर्यचकित होता है, क्योंकि शांति उसकी बीवी होती है और शांति भी उसे देख के सरप्राइज होती है और दोनों की नज़रें मिलती है। और जैसे ही कम्युनिटी सेंटर से सभी लोग जाने लगते हैं तो विजय शांति के पास पहुंचता है और वो उसे बातें करने लगता है कि तुम अचानक से कहाँ गायब हो गई थी। तो शांति उस पर बहुत गुस्सा करती है और बोलती है तुमने इतने दिनों से तो मुझे नहीं सर्च किया और अब अचानक से यहाँ पे कैसे आ गए। तभी वहाँ पे शांति का एक फ्रेंड आता है, वो पुलिस वाला होता है और पुलिस वाला शांति से पूछता है कि कोई प्रॉब्लम है क्या। तो शांति बोलती है नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं इसे जानती हूँ। तो पुलिस वाला विजय को बोलता है कि तुम्हें बहुत जल्दी यहाँ से चले जाना चाहिए और ये सब कह के वहाँ से वो चला जाता है। उधर विजय शांति के पीछे पड़ा हुआ होता है और वो शांति से बात करना चाहता है। तो शांति भी उससे बातें करने लगती है और बातें करते करते शांति थोड़ी देर में नहाने चली जाती है। तो विजय की होल में से शांति को नहाते हुए देखता है तो उसके पुराने अरमान सारे जगने लगते हैं। और जैसे ही वो बाहर आती है तो विजय उसके पास आता है और फिर दोनों आपस में बातें करने लग जाते हैं। शांति बताती है कि मैं एक सड़क पे जा रही थी तो वहाँ अचानक से एक आदमी आता है और वो एक एड्रेस पूछता है और उसके बाद का मुझे कुछ याद नहीं कि मेरे साथ क्या हुआ। तो विजय ये सारी बातें सुन रहा होता है और शांति पूछती है कि तुमने इतने दिनों से मुझे क्यों नहीं ढूंढा और अब अचानक यहाँ पे कैसे आ गए। तो विजय बताता है कि मेरी कार का एक्सीडेंट हो गया, इस वजह से मैं यहाँ पे आ गया। तो शांति बोलती है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती थी और मैं उस टाइम प्रेग्नेंट थी। विजय ये सारी चीज़ें सुनकर बहुत ही ज़्यादा खुश होता है और शांति भी खुशी खुशी ये बातें बता रही होती है। शांति फिर उसे बताती है कि मैं बाथरूम में अपनी प्रेगनेंसी टेस्ट कर रही थी और मैं किट रख के वहाँ से बाहर चली गई, लेकिन थोड़ी ही देर में तुम्हारी पत्नी आई और उसने वहाँ पे किट देखी और किट चेक करके वो भी बाहर आने लगी, लेकिन मैंने किट अपनी सीधी रखी थी और थोड़ी देर में जैसे ही मैं देखती हूँ तो किट उल्टी रखी हुई थी, मतलब कि तुम्हारी पहली पत्नी ने वो देखा था। तो ये सुन के विजय बहुत ही ज़्यादा आश्चर्यचकित होता है और वो शांति को चिपकने लगता है और दोनों आपस में इंटीमेट हो जाते हैं। और सोते सोते शांति बोलती है कि अब मैं दोबारा प्रेग्नेंट हो गई तो विजय बोलता है कि फिर वो लीली पीली किट मंगा लेना और फिर चेक कर लेना। ये सुनकर शांति बहुत आश्चर्यचकित होती है, क्योंकि वो लीली पीली किट उसने कनाडा से अपनी सहेली से मंगाई थी और वो इंडिया में नहीं मिलती। तो शांति को पता चल जाता है कि ज़रूर विजय ने ही वो किट वहाँ पे उल्टी से सीधी रखी थी। और ये सारी बातें सुनकर शांति को पता चल जाता है कि विजय ने ही वो आदमी भेजा था और विजय ने ही उसे मरवाया था। और विजय भी समझ जाता है कि शांति को ये सारी चीज़ें पता चल गई, तो वो उसका गला दबा दबा के उसे मार देता है और वहाँ से भाग निकलता है। और वो भागते भागते उसी सड़क पर पहुँचता है जहाँ पे उसका एक्सीडेंट हुआ था। वहाँ जाके देखता है कि कुछ लोग खड़े हुए होते हैं और एक बॉडी को सड़क पे रख रहे होते हैं। तो विजय देखता है कि वो डेड बॉडी उसी की होती है। दरअसल विजय मर चुका होता है और उसके बाद उसे जितने भी बंदे मिले थे वो सारे मरे हुए होते हैं। और शांति भी वहाँ आ जाती है और वो उसे बताती है कि तुम भी मर चुके हो और मैं भी मर चुकी हूँ। और यहीं अपनी कहानी ख़त्म हो जाती है।